सुनो जी, अब तो रहा ही नहीं जाता है। ये गर्मी तो अब जान ले रही है। कई बरसों से हम और बच्चे बिना ठंडे पानी के ये तपते दिन काट रहे हैं। हमारा पुराना मटका तो टूट चुका है, अब उसमें पानी ठंडा नहीं रहता। इस बार तुम एक नया मटका ले आओ। बच्चों को प्यास से तड़पते देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। कुसुम, बच्चों की ये हालत देखकर मेरा भी कलेजा रोता है। मैं अभागा बाप हूँ जो अपने घर में एक मटका तक नहीं ला सकता। तुम तो जानती हो, मेरी रोज की कमाई से घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। ऐसे में मटका कहाँ से लाऊं? एक मटके की कीमत कम से कम 10 रुपए होती है और मैं दिन भर की मेहनत से मुश्किल से 1 रुपए कमा पाता हूँ। मेरे पास 5 रुपए हैं जो मैंने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसे जोड़कर जमा किए हैं। तुम्हारे 5 रुपए मुकेश किसान पर बाकी है। तुम उससे वो 5 रुपए ले आओ और फिर मटका ले आना। हरखू मुकेश के घर अपने 5 रुपए लेने पहुंच जाता है। मुकेश अपने घर के बाहर दरवाजे पर बैठा था। हरखू को देखकर मुकेश कहता है, अरे हरखू भाई, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ भैया, ऊपर वाले का शुक्र है। दरअसल मैं तुम्हारे पास अपने उधार के 5 रुपए लेने आया हूँ। मुझे एक मटका लाना है। बिना ठंडे पानी के गर्मी में दिन काटना मुश्किल हो गया है। हरखू भाई, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी हालत भी ठीक नहीं है। इस वक्त घर में एक पैसा भी नहीं है। तुम अपने 5 रुपए फिर कभी ले जाना। मुकेश हरखू से ये कह ही रहा होता है कि उतने में ही मुकेश की पत्नी आ जाती है। तुम हरखू भाई के पैसे क्यों नहीं दे देते? ऐसे गर्मी में बिना ठंडा पानी के कैसे रहते होंगे? हरखू भाई, मेरे पास ये 3 रुपए हैं, तुम इन्हें ले लो। बचे हुए 2 रुपए हम बाद में दे देंगे। हरखू 8 रुपए लेकर मटका वाले की दुकान पर मटका लेने जाता है। मटका वाला उसे कई मटके दिखाता है, लेकिन कोई भी मटका 10 रुपए से कम का नहीं होता। भैया, मेरे पास सिर्फ 8 रुपए हैं। आप मुझे कोई सस्ता मटका दिखा दीजिए। मेरे बच्चे और पत्नी गर्मी में प्यास से तड़प रहे हैं। अगर मैं आज मटका नहीं ले गया तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। हरखू, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 10 रुपए से कम का कोई भी मटका नहीं है। ये मटके दूर शहर से आते हैं और उनकी मिट्टी खास होती है जो पानी को ठंडा रखती है। 8 रुपए में तो मैं तुम्हें मटका दे भी दूंगा, लेकिन मेरा नुकसान हो जाएगा। फिर मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊंगा? अब तुम ही बताओ, अगर घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? भैया, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सचमुच बस यही 8 रुपए हैं। मेहनत मजदूरी करके मैंने और मेरी पत्नी ने ये पैसे जोड़े हैं। आप मुझे 10 रुपए वाला मटका दे दीजिए, मैं आपको बाकी के 2 रुपए 2-4 दिन में दे दूंगा। मेरे बच्चों को गर्मी में ठंडा पानी मिल जाए, बस यही मेरी ख्वाहिश है। हरखू, तुम जैसे गरीबों की बात सुनकर दिल पिघल जाता है, जो एक मटका भी नहीं खरीद सकते। लेकिन मैं क्या करूं? यह धंधा ही ऐसा है। अगर मैं हर किसी को उधार देने लगूं तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख होता है, लेकिन मैं उधार नहीं दे सकता। कौन उधार वालों के पीछे पीछे फिरे? जाओ कहीं और देख लो। 8 रुपए में शायद कोई पुराना मटका मिल जाए। बेचारा हरखू मटका वाले की बात सुनकर निराश होकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वो सोचने लगता है, कितनी अजीब बात है। सारा दिन हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में सुख का एक साधन नहीं। गर्मी में प्यास और लू से जूझते हैं और पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं अपने बच्चों को ठंडा पानी तक नहीं दे सकता। कुसुम ने मुझे कहा था कि मटका जरूर ले आना। अब मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी वजह से वो कितने कष्ट झेल रही है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? हरखू सोच ही रहा था कि तभी उसे गर्मी से बेहाल एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है
जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ जमीन की ओर देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। हरखू उसे देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद सोचने लगता है। मैं कितना पत्थर दिल हूँ, उस बूढ़े को गर्मी में तड़पते छोड़ आया। कहीं वो मर ना जाए। पता नहीं उसने पानी पिया होगा या नहीं। अगर मैं उसे इस हाल में छोड़कर चला गया तो कितना पाप होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हरखू वापस आकर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। उसे गर्मी से तड़पते देखकर हरखू को उस पर तरस आ जाता है। हरखू उस बूढ़े से कहता है, बाबा, आप इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक साहूकार से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसको पैसे नहीं लौटा सका। उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साहूकार को पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जिससे मैं काम करके उसके पैसे लौटा सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया। जब उनकी नौकरी लग गई, वे मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन दोनों भाई आए थे, मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। दोनों भाई ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे ले लिए और शहर चले गए। फिर कभी वापस नहीं आए। ये कहते कहते बूढ़ा आदमी रोने लगता है। हरखू किसी तरह उसे चुप कराता है। बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि मैं मटका लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए मटका तो नहीं ला सका। इसीलिए अब ये पैसे आप ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा जरूरत आपको है। हमारे पास मटका नहीं है, लेकिन घर तो है। आपके पास तो वो भी नहीं है। ये पैसे साहूकार को दे देना और अपना घर वापस ले लेना। बूढ़ा आदमी हरखू से 7 रुपए ले लेता है और कहता है, बेटा, सचमुच तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। आज जब तुम खुद मुसीबतों से घिरे थे, तब भी तुमने मेरी मदद की, वो भी बिना किसी लालच के। ये गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कमी ना आए। बूढ़ा आदमी हरखू को बहुत दुआएं देता है और वहाँ से चला जाता है। हरखू को उसकी मदद करके बहुत सुकून मिलता है, लेकिन उसे दुख भी होता है कि वो अपनी पत्नी के लिए मटका ना ला सका। फिर भी उसे तसल्ली होती है कि उसने अपनी गरीबी के बावजूद एक नेक काम किया है। ये सोचते हुए हरखू अपने घर चला जाता है। जैसे ही कुसुम उसे देखती है तो वो कहती है, कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंखें थक गई राह देखते देखते। मन में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अरे कुसुम, तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हो। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो वक्त तो लगता ही है। मैं मुकेश के पास अपने पैसे लेने गया था, लेकिन उसने देने से इनकार कर दिया।
फिर उसकी पत्नी ने हमारी मजबूरी देखकर 3 रुपए दे दिए। क्या सिर्फ 3 रुपए? तुम पूरे 5 रुपए क्यों नहीं लाए? जब उसने उधार लिया था तब तो बड़े बड़े वादे कर रहा था, और अब जब लौटाने की बारी आई तो बहाने बना रहा है। तुम बार बार उसके घर गए, तब जाकर उसने 3 रुपए दिए। अब बाकी के 2 रुपए ना जाने कब देगा। और मटके का क्या हुआ? कुसुम, मैं मटका लेने गया था, लेकिन कोई मटका 10 रुपए से कम का नहीं था। मैंने मटके वाले से 2 रुपए उधार देने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस जमाने में कौन बिना फायदे के किसी की मदद करता है? अगर तुमने उससे ब्याज पर 2 रुपए मांगे होते तो वो फौरन दे देता, लेकिन तुमने ठीक किया जो मटका नहीं लाए। 2 रुपए की बात है, कुछ दिनों में जमा हो जाएंगे। लाओ, वो 8 रुपए मुझे दे दो, मैं उन्हें संभाल कर रख दूंगी। जब मटका लाओगे तब दे दूंगी। कुसुम, उन 8 रुपए में से 7 रुपए तो मैंने एक बूढ़े आदमी को दे दिए। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। वो गर्मी से तड़प रहा था और उसका घर भी साहूकार ने छीन लिया था। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता तो शायद वो जिंदा नहीं रह पाता। हरकू ने सारी बात विस्तार से कुसुम को बताई। उसकी बात सुनकर कुसुम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर वो बोली, हरकू, तुम्हें सिर्फ दूसरों की तकलीफ दिखती है, अपने घर का दुख दर्द तुम्हें कभी नजर ही नहीं आता। हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, उनके गले सूख रहे हैं, और तुम्हें उनकी फिक्र नहीं है। तुम दिन रात दूसरों की मदद में लगे रहते हो, लेकिन अपने बच्चों की प्यास का क्या तुम्हें उनका दुख नहीं दिखता? अब मैं उन्हें कुएं का वही गर्म पानी पिलाऊं जिसे पीकर लोग बीमार हो रहे हैं? इस गांव में कौन ऐसा है जो तुम्हारी 1 रुपए की भी मदद कर दे? तुमने मेरे जोड़े हुए पैसे भी गवा दिए। कुसुम, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ। मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वो गर्मी में सड़क पर पड़ा था, बिना घर के। अगर मैं उसे छोड़कर चला आता तो शायद वो जिंदा ना रहता। कुसुम, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, वो कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकालेगा। हरखू की बात सुनकर कुसुम का गुस्सा शांत हो गया। फिर वो हरखू से बोली, अब जो हुआ सो हुआ। आज घर का आटा भी खत्म हो गया है। 3 रोटी का आटा बचा हुआ था। 2 रोटी बच्चों ने खा ली और 1 रोटी मैंने आपके लिए रख दी है। और तुमने क्या खाया कुसुम? तुम भी भूखी ही हो। मैंने भी बच्चों के साथ 1-2 निवाले खा ही लिए थे। फिर कुसुम हरखू के लिए खाना लगाती है। जैसे ही हरखू खाना खाने बैठता है तो कोई दरवाजा खटखटाता है। कुसुम बाहर जाकर देखती है तो एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था। वो कुसुम से कहता है, बेटी, मुझ पर रहम करो। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। मैंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन गर्मी की वजह से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाबा जी, इस वक्त हमारे घर में कुछ भी नहीं है जो मैं आपको कुछ खाने को दे सकूं। ना ही राशन है जो आपके लिए कुछ बना कर दे दूं। कुसुम की बात सुनकर बूढ़े आदमी की उम्मीदें टूट जाती है। तभी हरखू आता है और बूढ़े आदमी से कहता है, बाबा, आप अंदर आ जाइए। ज्यादा देर बाहर रहना ठीक नहीं। धूप बहुत तेज है, आप बीमार हो सकते हैं। हरखू बूढ़े आदमी को घर के अंदर ले जाता है और कुसुम से कहता है, कुसुम, मेरे लिए जो 1 रोटी तुमने रखी थी वो इन बाबा को लाकर दे दो। अगर वो 1 रोटी मैं इन्हें दे दूंगी तो तुम क्या खाओगे? तुमने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। कुसुम, उस रोटी की जरूरत मुझसे ज्यादा इस बुजुर्ग आदमी को है। वे मुझसे ज्यादा भूखे हैं, इसीलिए ये रोटी उस बुजुर्ग आदमी को दे दो। कुसुम वो रोटी बूढ़े आदमी को दे देती है। बूढ़ा आदमी बहुत भूखा था, इसलिए उसने वो रोटी तुरंत ही खा ली। रोटी खाने के बाद बूढ़ा आदमी बोला, आप लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग आदमी हरखू और कुसुम को दुआएं देता हुआ चला जाता है।
अगली सुबह कुसुम हरखू से कहती है, तुमने रात को कुछ नहीं खाया और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाकर सो गए। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो 1 रुपया बचा है उससे घर का राशन ले आओ। पत्नी के कहने पर हरखू राशन लेने बाजार की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बुजुर्ग औरत अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मैं कई दिनों से कह रही हूँ कि मेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, मुझे किसी हकीम के पास ले चल। माँ, मैं आपके इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? आप तो जानती हो मेरे पास एक भी पैसे नहीं हैं। फिर आप बार बार कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो? हरखू उस बुढ़िया के पास जाकर उसके रोने की वजह पूछता है। बुढ़िया औरत हरखू से कहती है, मैंने अपने बेटे को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। जब वो 1 साल का था तभी इसके पिताजी इस दुनिया से चल बसे। आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बहुत बीमार हूँ, लेकिन ये मुझे हकीम के पास नहीं ले जाता जिससे मैं अपनी बीमारी का इलाज करा सकूं। अरे भाई, जब तुम्हारी माँ इतनी बीमार हैं तो तुम इन्हें किसी हकीम से दवाई क्यों नहीं दिलवा लाते? इन्होंने तुम्हारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में काट दी। अब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें इनका सहारा बनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इन्हें हकीम के पास ले जा सकूं। हरखू दोनों की बातें सुनकर परेशान हो जाता है। वो अपना 1 रुपया जिससे वो राशन लेने जा रहा था बुढ़िया के बेटे को दे देता है। इस 1 रुपए की मुझे भी बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं इस रुपए से राशन लेने जा रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी माँ का समय पर इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। इस 1 रुपए से तुम अपनी माँ का इलाज करवा लो। बुढ़िया का बेटा हरखू के इस नेक काम पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह हरखू के कदमों में गिरना चाहता है, लेकिन हरखू उसे रोक देता है और कहता है, मेरे भाई, अपनी माँ का इलाज अच्छे से करवाओ और अब से हमेशा उनका ख्याल रखना। दोनों माँ बेटे हरखू को दुआएं देकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरखू तरह तरह के ख्यालों में खो जाता है। वो बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, घर जाकर कुसुम को क्या जवाब दूंगा? बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि पिताजी राशन लेकर आएंगे। अब मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊं? अगर मैं उस नौजवान की मदद नहीं करता तो उसकी बूढ़ी माँ बीमारी से मर जाती। मैं किसी को परेशानी में नहीं देख सकता, लेकिन इस दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। क्या मैं सबकी मदद करता फिरूंगा? क्या अपनी परेशानी से बड़ी कोई परेशानी हो सकती है? हरखू के दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। कुछ देर बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। भूख और गर्मी की वजह से उसे चलना मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो किसी तरह घर पहुंच जाता है। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, कुसुम और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। कुसुम ने फौरन दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जब उसने हरखू के खाली हाथ और मायूस चेहरा देखा तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो कहने लगी, क्या हुआ जी? तुम तो राशन लेने गए थे, फिर ये खाली हाथ क्यों लौट आए? कुसुम, एक आदमी को इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने वो 1 रुपए उसे दे दिए। हरखू की बात सुनकर कुसुम गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, हरखू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारा गांव तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हम पर हंसता है। लोग कहते हैं कि हरखू और उसकी पत्नी इतने कंगाल हैं कि अपने बच्चों को रोटी तक नहीं दे सकते। तुम्हें सिर्फ दूसरों का दुख दिखता है, लेकिन अपने बच्चों की भूख और प्यास का क्या? क्या तुम्हें उनकी कराहट सुनाई नहीं देती? अब मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? भूख और गर्मी से उनकी जान निकल रही है और तुम हो कि दूसरों की फिक्र में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो।
कुसुम, तुम्हारा गुस्सा जायज है और मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है और गांव वालों की बातें सुनकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन उस बूढ़ी की हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वो बिना इलाज के मर जाती और अगर मैं उसे छोड़कर चला आता तो मेरा ज़मीर मुझे कभी माफ नहीं करता। हाँ, हमारी बदनामी हो रही है, लोग हमें कंगाल कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं उस बूढ़ी को मरने देता तो लोग कहते कि हरखू इतना नीच है कि उसने एक बूढ़ी की जान की परवाह नहीं की। कुसुम, तुम धैर्य रखो, भगवान हमारी सुनेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। कुसुम का गुस्सा कुछ शांत हुआ, लेकिन वो अभी भी परेशान थी। फिर वो हरखू से बोली, तुम एक काम करो, मेरी ये सोने की अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आओ। जब हमारे पास पैसे होंगे तो हम अंगूठी वापस ले लेंगे। हरखू ने पत्नी से अंगूठी ले ली। वो नहीं चाहता था कि अंगूठी साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे लिए जाए, लेकिन वो मजबूर था। चुपचाप साहूकार के घर चला जाता है। हरखू को देखकर साहूकार बोलता है, अरे हरखू, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसने आज तक मुझसे पैसे उधार नहीं लिए। लगता है आज तुम्हें पैसों की जरूरत है। साहूकार जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। थोड़े दिन बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हरखू, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। जब तुम ब्याज समेत पैसे लौटाओगे तो मैं तुम्हारी वो चीज तुम्हें वापस कर दूंगा। साहूकार जी, मैं अपनी पत्नी की सोने की अंगूठी लाया हूँ गिरवी रखने के लिए। हरखू साहूकार को अंगूठी दे देता है। अंगूठी लेकर साहूकार हरखू को पैसे देता है। हरखू पैसा लेकर बाजार से राशन लाता है। उसके बाद कुसुम खाना बनाती है और सभी खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को दो चोर हरखू के घर घुस जाते हैं। उनके पीछे राजा के सिपाही पड़े हुए थे। सिपाहियों से बचने के लिए वो चोर हरखू के घर घुसे थे। उनके पास सोने के सिक्के की थैली थी। तुम तो कहते थे कि तुम छोटी मोटी चोरी करते हो, तुम्हारे चक्कर में मेरी जान खतरे में है। अगर सिपाहियों ने हमें पकड़ लिया तो राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कह दूंगा कि तुमने मुझे चोरी के लिए उकसाया। मेरी पत्नी हमेशा मना करती थी कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और आज मैं इस मुसीबत में फंस गया। क्या मैंने तुमसे चोरी करने को कहा था? तुम ही रोज कहते थे कि मुझे अपने साथ ले चलो। आज तुम्हारी वजह से ये मुसीबत खड़ी हुई है, वरना आज तक मुझ पर किसी को शक नहीं हुआ। भाई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इस परेशानी से निकलने का कोई रास्ता सोचो। मैं मरना नहीं चाहता, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। एक काम करते हैं, इस सोने के सिक्के की थैली को यहीं छोड़ देते हैं। इसी में हमारी भलाई है। अगर जिंदा रहे तो और पैसे कमा लेंगे, अगर पकड़े गए तो खैर नहीं। दोनों चोर सोने के सिक्कों की थैली हरखू के घर में छोड़कर चले जाते हैं। सुबह जब हरखू सोकर उठता है तो उसे थैली दिखाई देती है। हरखू ने थैली खोलकर देखा तो वो थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। ये देखकर हरखू बहुत खुश होता है। लगता है ये सब भगवान की कृपा है। उन्होंने हमारी परेशानी देखकर ये सिक्के हमारे घर में रखे हैं। फिर हरखू जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, कुसुम, मैं ना कहता था कि एक दिन भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, और आज उन्होंने हमारी सुन ली। उन सिक्कों को पाकर हरखू कुछ ही दिनों में बहुत मालदार हो जाता है। वो अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता है और कुसुम के साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है।